चलो एक्सक्यूज मी, हाँ चलो बेटा क्वेश्चन नंबर देखो 42 से स्टार्ट करेंगे। बैक से मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाऊंगा फटाफट, है ना, जो मुझे लग रहा है कि फटाफट बन जाएगा। तो सुनो, लिखा है अ वेसल कंटेन्स, मतलब कंटेनर है, कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। बेटा शांत रहो। 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ स्टीम पास क्या है, पास इनटू वेसल टू मेल्ट आइस, नेग्लेक्टिंग द थर्मल कैपेसिटी ऑफ वेसल। कर है फाइंड द मास ऑफ वाटर इन द वेसल व्हेन ऑल आइस मेल्ट इनटू वाटर। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से बेटा, एकदम शांतिपूर्वक देखो, सुनो, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेसल मैं कंटेनर बोल दूँ, और कंटेनर कंटेंट्स क्या है 100 ग्राम ऑफ आइस। ध्यान दीजिएगा, एक कंटेनर है, बर्तन है, आप ये समझो सिर्फ इसमें आइस रखी हुई हैं। बोलो क्लियर है क्या, समझो आइस रखी हुई हैं, ये आइस रखी हुई हैं। इसमें इसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। हरी बात क्या, यस ध्यान दो बेटा। अब क्या हुआ, यहाँ से इसमें स्टीम डाली जा रही है, बोलो हाँ है ना। ये देखिएगा इसमें स्टीम डाली जा रही है, इतनी डाली जा रही है जिससे पूरी की पूरी आइस क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। बोलो हाँ है ना। जो कंटेनर है उसकी हीट कैपेसिटी कुछ नहीं लिया है, मतलब सीधी सी बात है, कंटेनर हीट लेने देने वाला काम नहीं कर रही है। बोलो क्लियर है क्या है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि फाइनली जो है, फाइनली कंटेनर में जब पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी तो कंटेनर में कितना वाटर होगा। क्लियर है क्या, समझ आ गया। अब समझिए पहले क्वेश्चन को फटाफट। देखो हम इसको आज एंड कर देना है, ठीक है ना। चलो हो गया। देखो अच्छा मुझे एक बात बताओ, समझो, बोलो सुना। ये जो आइस है कितना ग्राम आइस है बेटा। देखो मेरी बात बताओ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ, आप देखो 100 ग्राम आइस जो है एट 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये पूरी आइस मेल्ट होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। तो पहले अपन ये पता कर लें कि इस कन्वर्ट होने के लिए हमें कितने हीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको मैंने बोल दिया मान लो Q1। तो Q1 मुझे ऐसा लग रहा है कि ml काम करेगा। Q1 क्या हो जाएगा, ml काम करेगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या, हाँ स्टेज चेंज हो रहा है। अब बताओ m कितना है, 100 जो है ग्राम, L क्या है लेटेंट हीट, तो इसका ये जाएगा 80, आइस का 80 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो Q1 है वह 8000 क्या जाएगा कैलोरी, मतलब इतने हीट की आवश्यकता पड़ेगी। रुको उधर से आपने क्या डाला उसके अंदर, स्टीम डाला है। तो स्टीम, अब समझिएगा स्टीम के साथ क्या, वो सुनो पहले बोलो। अब सुनो, हम तो ये कह रहे हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको, समझिए बात को। ये जो m ग्राम स्टीम है, बोलो क्लियर है क्या, m ग्राम स्टीम कितने डिग्री पे रहा होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे रहा होगा। बोलो हाँ है ना। वो जो है समझिए क्या करना पड़ेगा, पहले बात समझ में आ गई क्या। वो पहले कहाँ गया होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के कहाँ गया होगा, वाटर में गया होगा। बोलो हाँ है ना, नहीं आया समझ में, नहीं आया। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, और ये फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में गया होगा। तो इसने यहाँ से जब यहाँ गया होगा तो इसने हीट क्या किया होगा, लिबरेट किया होगा। यहाँ पर भी हीट क्या होगा, लिबरेट किया होगा। इन्हीं दोनों हीट का यूज़ करके ये आइस क्या हुई है, मेल्ट हुई है। नहीं आया क्या। तो यदि कहानी ये बनती है कि जो Q2 होगा, Q2 तो अपना ml होगा, m ग्राम स्टीम क्या हुई है, मेल्ट हो रही, क्या हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो ये m इंटू L, बोलो हाँ ना, किसका, स्टीम का। ये तो हो गया प्लस Q1 हो गया ना, सॉरी Q2 में माफी चाहूँगा, Q2। उसी प्रकार से अगर हम बात करें Q3, तो Q3 वाले में तो क्या हो जाएगा, MS, अब तो वाटर बन चुका है, W और फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा T। नहीं आएगा। अब देखिए तो, और ये Q2 और Q3 को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, इतना आना चाहिए। वही हीट तो इसने यूज़ किया था। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8000 कैलोरी m, और ये कितना है बताइए, 540, ये वाला बोलो हाँ है ना, हाँ कैलोरी पर ग्राम, और प्लस फिर m तो m ही रहेगा। वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर, नहीं गलत लिखा मैंने, 1 कैलोरी, हाँ 1 कैलोरी पर ग्राम, यस ग्राम डिग्री सेल्सियस इनटू, ये कहाँ गया होगा, कहाँ, यहाँ से यहाँ गया है।
तो 100 माइनस 0 ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक तो पहले जो आइस मेल्ट हुआ है वो वाटर है, और स्टीम जो वाटर बन के आया है वो, तो कंटेनर में 2 वाटर है, एक आइस से जो वाटर बना है और एक स्टीम से, और दोनों कहाँ के बैठे हैं? 0 डिग्री पर मिक्स हो गए हैं। नहीं बात समझ में आई क्या है? यहाँ पर बिल्कुल रटा जाना चाहिए क्वेश्चंस कि हाँ वैसे आया तो करना है, बात खत्म। ये हो गया। अब मुझे बताइए, अच्छा रुकिएगा, डिग्री डिग्री यहाँ क्लियर है? देखो यहाँ क्या है, कैलोरी 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 कैंसल, नीचे ग्राम ग्राम बचेगा, तो ग्राम क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखा जाए तो यह आ जाएगा ग्राम आ जाएगा। बोलो यहाँ पर क्या आएगा? 540 और वहाँ पे 100, कितना आ जाएगा? 640। 640 इंटू एम, तो यहाँ m इक्वल टू, बोलो m क्या आ जाएगा? बताओ m क्या आ जाएगा? 8000 अपॉन क्या हो जाएगा? 640, ए से कट गया, 8 8 जा, और ये क्या हो जाएगा? 1 जा 100। बोलो कि नहीं रुको भाई, ये हो जाएगा आपका, पहले उसे काटो ना, 4 से काटो, 4 2 जा 4 5 जा 4 2 जा, सही है क्या? एक 12.5 क्या जाएगा? ग्राम। तो अगर अपन बात करें कंटेनर में क्या क्या है, जो कंटेनर फाइनली तो क्या होगा? बोलो ये वाला वाटर होगा जो कि 100 ग्राम का था, और प्लस 12.5 में कुल मिला के देखा जाए तो 112.5, बोलो क्या होगा? ग्राम क्या होगा? वाटर होगा, और डिग्री कितना होगा? 0 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? पक्का? फटाफट 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 कॉपी करिए। ये 42 नंबर है, नंबर डालता जाऊँ क्या है ना? इस पर नंबर डालता जाता हूँ मैं, 42 नंबर। तो फटाफट करिए प्लीज़। और सर का जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस इतना कराओ, कर लिया होगा है ना? समझ तो आ ही रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है? ठीक है। जितना सर ने फास्ट ट्रैक बैच में दिए हैं क्वेश्चंस वगैरह, अभी दे रहे हैं सर 11th के टॉपिक्स को, है ना? 11th टॉपिक्स को जब अपना आपका पूरा पोर्शन ख़त्म कर दूंगा मैं सर से लेके, फिर आपको मैं दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो उससे क्या हो जाए, मतलब जब टॉपिक खत्म एक बार करवा लूँगा 11th, है ना? तो उससे क्या रहेगा कि आपको क्लियर जाएगा कि हाँ हमको फास्ट ट्रैक, जब तक आपको दोबारा भले पढ़ाया जाएगा तो उस समय तक क्या होगा? क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी रहेगी। क्लियर है ना? ठीक है, हो गया क्या? इसमें आंसर 12.5 ग्राम था, 100 ग्राम था, 1112.5 ग्राम था, 125 ग्राम था। आंसर कौन सा था? हैं? होगा ना 112.5, ये होगा ना? आंसर सी होना चाहिए। हाँ, इसमें 42 का ए दे रहा है क्या? क्यों? तो यहाँ क्या है? 100 ग्राम वाटर हो गया, 100 ग्राम आइस भी तो आया है, प्लस स्टीम भी तो आया है, 125 होगा ना यार? अरे 112.5 होगा ना? उसने क्या पूछा बताइए, एक मिनट, उसने क्या पूछा है? फाइंड द मास ऑफ वाटर इन द वेसल व्हेन ऑल आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। तो यार ये बताइए, पहले 12.5 आने का तो सवाल ही नहीं उठता यार भाई 12.5 तो बस ये हो गया कि स्टीम कितना, तो पूरा आइस तो मेल्ट हो गया है ना यार। तो जब आइस मेल्ट हुआ है वो तो भी तो वाटर ही बना है मेरे भाई, तो आंसर ये होना चाहिए ना। आंसर मिस है यहाँ पर, मैं पीछे चेक करूँगा। अरे बात क्या है? हाँ 112.5 होना चाहिए। मैं चेक करता हूँ पीछे इनका, हाँ, वही तो है। देखो ऑप्शन गलत है, वही मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए ना, ये देखिए देखिए, देख रहे हैं? हाँ एक लाइन दे दिया है, और ये देखिए इधर देखिए, ये इसको दे रहे हैं, ठीक है ना? वो आंसर मिस है उसका, ठीक है ना बेटा? चलो हमने क्या बोला, कभी भी कुछ मिस हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हम तो भाई अपना कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा हम सुधार लेंगे, है ना? चलो आगे लिखा है अगला, देखो 41 बोल रहा हूँ,
कह रहे हैं कि स्टीम 41 स्टीम इज पास्ड इनटू 22 ग्राम ऑफ वाटर at 20 degrees Celsius. The mass of water that will present when the water acquires a temperature of 90 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ पहले। 22 ग्राम वाटर है 22 डिग्री पर, कितने पर, 20 पे, है ना। अब मेरी बात सुनो, एक मिनट को फिर सुनो, ये क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। आपको मैंने एक बात बोली थी, मेरी बात सुनो बेटा, बच्चा, आपको मैंने बोली थी वहाँ पार्टी शार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर कॉफ़ी मिलती है, कॉफ़ी पीने की। तो वहाँ देखा हो कॉफ़ी वाली मशीन होती है, मैंने वहाँ बताया भी था आपसे कि वहाँ पर कॉफ़ी ऐसा नहीं, वहाँ खौलाने लगते हैं। वहाँ एक्चुअल में प्रोसेस जो उसका होता है, ऐसे देखो जग लिए रहते हैं, जग, तो जग में क्या करते हैं वो लोग, दूध और प्योर दूध तो रहता नहीं, इसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ पानी मिलाता ही भाई, शक्कर सब मिला देते हैं और कॉफ़ी पाउडर मिला कर रखते हैं, उसे मिला देंगे। और उसके बाद क्या होता है, उसे हल्की तरह पाइप तरह आ रहा होता है, उससे क्या निकल रहा होता है, स्टीम निकल रहा होता है। वो जो मशीन होती है ना, कॉफ़ी मशीन जो अपने थर्ड पार्टी होती है, वहाँ उधर पानी से क्या बन रहा होता है, स्टीम। वो स्टीम क्या होती है, वो जग रहता है ना, उसे पतली से पाइप रहती है, उसे ऐसे कर देते हैं। तो स्टीम क्या करती है, वो जो दूध वगैरह वाला मिक्स है उसमें घुसती है, वो खौला देती है। बात समझ आ गई क्या यहाँ पर, पहले पड़ी बात क्या, देखो तो क्लियर है क्या। कभी कभी सुना होगा, कभी कभी सुना भी आपने होगा कि वो ब्लास्ट कर जाता है, कभी कभी भाई साहब बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ उसी प्रकार का क्या है, वह है। अब देखो ये वही है, मतलब मैं इसलिए ऐसा बोल दिया कि अपन जब भी कॉफ़ी पीने जाएंगे तो समझ जाएंगे अब, है ना। देखो तो सोचिए, अच्छा जब वो कॉफ़ी बनाते हैं, एक तो जो उन्होंने दूध और वो मिला के रखा हुआ था वो हो गया, और प्लस जो स्टीम क्या हो रही है उसके अंदर आ रही है, वो भी तो वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उसका अमाउंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले पड़ गया, इधर आओ, देखो बेटे, बोलो क्या, इधर आओ, अच्छा दिमाग लगाओ। इसमें क्वेश्चन बिल्कुल वही है। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको, कितना ग्राम है बेटा, 22 ग्राम। देखिए 22 ग्राम क्या है इसमें, ये वाटर है, आराम समझिए ना, 22 ग्राम वाटर है, 20 है ना। और इसमें पानी क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस पे है, एक नॉर्मल पानी है 20 डिग्री सेल्सियस। बोलो क्लियर है क्या, वो ठंडा भी नहीं होता, अपन पीते ही हैं लगभग भाई साहब। अब इसके बाद क्या हुआ कि, अच्छा रुकिएगा, इसे, ये इसका इनिशियल टेम्परेचर है, बोलो क्लियर है क्या, ये इसका इनिशियल टेम्परेचर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इसका फाइनल टेम्परेचर है, इसको 90 डिग्री सेल्सियस पर ले जाना है। बोलो क्लियर है। अब दिमाग वही लगाने वाली बात है। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसके अंदर स्टीम डाल रहे हैं, बोलो क्लियर है क्या, स्टीम, बोलो क्लियर है क्या। बस में वो कितने डिग्री पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब मेरे एक बात सुनने वाली बात है, वो सुनते हैं पहले, फिर सुनिए कितने पर है यह। अब सुनो, यहाँ लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि 22 ग्राम क्या है हमारे पास, वाटर है, किस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पर। इसे हमें कहाँ ले जाना है, इसको हमको 90 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना है, ये करना है। तो पक्का है कि क्या होगा, इसको हीट चाहिए, तो इसको हीट चाहिए, हमने कहा Q1 चाहिए। तो यहाँ से तो क्या लग जाएगा, M/S/W और डेल्टा T। तो Q1 जो है, M कितना है, 22 ग्राम, S के नाम पर आ जाएगा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 20 और 90 70 डिग्री, डेल्टा T कितना हो जाएगा, 70 डिग्री सेल्सियस। सही है, डिग्री डिग्री कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल, आंसर कैलोरी में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है 22 + 70 है ना, 7 7 2 1540 बोलो हाँ है ना। मतलब ये हुआ, हमें इतनी हीट चाहिए। अब हम ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि M ग्राम, कौन बेटा, M ग्राम जो है आपका स्टीम, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे था, पहले वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे आया होगा, तो उसने हीट को रिलीज़ किया होगा। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, वो आया होगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर पे, उस पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी उसने यहाँ भी क्या किया होगा, हीट को रिलीज़ किया होगा। तो ये पक्का हो गया कि उसी हीट को जो रिलीज़ किया है इसने यूज़ किया है।
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो Q1 है वो क्या हो जाएगा, Q2 प्लस Q3 के बराबर होना चाहिए, बस खत्म। यहाँ कितना हो गया, Q1 ये है 1540 कैलोरी, और यहाँ से यहाँ जा रहे थे ml लग जाएगा, तो m कितना है, m ही है। l जो है 540 स्टीम का है। हाँ अच्छा, उम्मीद करूँगा दिमाग चलने चला कि हाँ ऐसे से होना चाहिए, है ना। देखो m हो गया प्लस यहाँ से ms, तो m वाटर है, तो 1 कैलोरी पर ग्राम, बोलो हाँ है ना, बोलो डिग्री सेल्सियस, और ये आएगा 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 माइनस 90। बेटा देख, हाँ डिग्री डिग्री कैंसिल, कैलोरी 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 कैंसिल, ग्राम बचेगा, क्रॉस मारेगा, तो ये आया 1540 ग्राम। तो भाई ये कितना आ रहा है, 540, और वहाँ से 10 550 m, सही है क्या। तो m इक्वल टू 1540 बाई 50 है, ए से कट गया, 11 से जा रहा है, 11 5 ज़ा 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा, ठीक है, ये आ गया 5 2 ज़ा 5 8 ज़ा। हाँ, इतना ग्राम जो है स्टीम क्या हुआ है, वाटर में आया है, और पहले से कितना था, 22 ग्राम था ही, तो कुल कितना हुआ, 24. यस। तो यहाँ पर जो वाटर है, बोलो हाँ है ना, ऐसे लिखता हूँ, जो टोटल वाटर बचा, बोलो कितना हुआ भाई, 22 पहले का और 2.8 बाद का, ये भाई बात है ना, 22 और प्लस 22.8, तो ये हो गया 24.8 ग्राम, क्या होगा ये होगा। समझ में आया कि नहीं आया, कॉपी नंबर इसका कितना है, 41. यस। समझ में आ रहा है क्या। उधर के तो बहुत से करवाए क्वेश्चन है, मैंने कहा ना, आप दोबारा देखो, दोबारा हमें कुछ नहीं करना है, ये कर लिया, ठीक है, आराम से चल रहे हैं अपन। बहुत बार बच्चों को लगेगा यार ये एक ही टाइप क्वेश्चन बार बार करवा रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं थर्मोडाइनमिक्स रटवा दे रहा हूँ तरीके से। आपका ध्यान कैलोरी उस पर क्या बोलते हैं, आप इस बैच का कहाँ ध्यान रखें, उधर फ्लूइड मैकेनिक्स इलास्टिसिटी ध्यान रखिए, और आप कहाँ कवर करके धीरे धीरे इधर कवर करिए, ठीक है। एंडिंग में ऐसा हो जाएगा 1 महीने में आपका उधर पूरा खत्म हो जाए, आपका इधर खत्म हो जाए पूरा का पूरा। मतलब जो चीज़ आपकी क्लास में 2 महीने लगेगा एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट यहाँ पे हाफ लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन चाहिए, Sir, for A option. ठीक। इसके बाद ये सब क्वेश्चन सब हो जाएंगे, फिर हमारा ध्यान किसके ऊपर आएगा, एक्सपेंशन वाले पे ध्यान रखिएगा, है ना। थोड़ा ध्यान, अभी एक्सपेंशन क्वेश्चन कहाँ ज़्यादा करवाया, कुछ नहीं करवाया जाता, लिमिटेड करवाया मैंने। एक्सपेंशन पढ़ लेंगे, फिर डायरेक्ट केटीजी पे आएंगे। काम करेंगे, ये ख़त्म करने के बाद ना केटीजी नहीं पढ़ेंगे, कंडक्शन रेडिएशन पढ़ लेंगे, क्योंकि केटीजी और कैलोरी वो थर्मोडायनामिक्स क्या है, बिल्कुल इजी पड़ेगा, मतलब वो टफ नहीं है ना, उसको निपटा देंगे पहले, ठीक है ना, उसको एंडिंग मारेंगे। हो बेटा क्या, चलो नेक्स्ट देखो, हो गया, इसको पढ़ो। तो लिखा है 50 ग्राम ऑफ स्टीम, ध्यान देना, 50 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 250 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द रिजल्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है क्या। अब मेरी बात सुनिएगा, जो 40 नंबर क्वेश्चन है समझिएगा, बात समझ में आ रही क्या। देखो डा,
आइए, क्या दिया बेटा? स्टीम कितना है? 50 ग्राम ऑफ स्टीम। ये देखिए, यहाँ से स्टीम पास हो रही है, यहाँ से, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है। और कितना ग्राम? 250 ग्राम ऑफ। ये देखिए स्टीम निकल रही है, ये स्टीम निकली भाई साहब, ध्यान रखिएगा, ये स्टीम निकल रही है। कितना ग्राम? 50 ग्राम। 50 ग्राम स्टीम निकली। और यहाँ क्या है? 250 ग्राम ऑफ आइस। ऐसे देख रहे हैं, हम लाल आइस, लाल नहीं लेते, नीला आइस लेंगे, ठीक है। लाल आइस बोलता हूँ तो आप कुछ और सोचने लगते हैं, है ना? हाँ, ये क्लियर है क्या? ये बता, आइस है, आइस कितना है? 250 ग्राम। 250 ग्राम, बोलो हाँ, है ना? कितने पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब कहानी समझते हैं, समझे? इधर सुनिएगा, अब पूरी कहानी सुनते जाइएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, ये जो सुनिए बेटा, 250 ग्राम ये जो आइस है कितने डिग्री पर? एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसके तो पक्का है कि आइस 0 पे है, तो अगला क्या होगा? उसका वाटर टारगेट होगा। ये जो है आपका Q1, ये हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हुआ। सुनते बेटा, सुनते जाइएगा। इसको हीट की आवश्यकता पड़ेगी, आई थिंक ml। तो m जो है आपका 250, बोलो बेटा, ग्राम। L आइस का लेटेंट हीट, सॉरी क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट वाला, क्या बोलता हूँ, क्या बोला यार, और फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। तो जो Q1 है ये कट गया, फिर 200, 20 और 25, 8, 200, 20 और इतना कैलोरी जो है क्या होगा? हीट की लगेगा। रोक के रखो पहले इसको, बोलो हाँ, है ना? सुनते जाओ पहले। अब कुछ इधर भी सॉल्व करते हैं। ये बताओ, इधर जो है कितना ग्राम आइस है? ओह, स्टीम कितना है? 50 ग्राम। जो ये 50 ग्राम स्टीम है, एक मिनट रुको, आराम समझो। स्टीम है, वो क्या हुआ होगा? वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका अगला टारगेट क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट होगा, तो वो हीट रिलीज़ करेगा। यहाँ चलते हैं Q2, अपन Q1 Q2 एडजस्ट कर लिया करेंगे। तो भाई प्ले था, कितना हीट वो रिलीज़ किया? ml। यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ क्या हो जाएगा? वेपराइजेशन वाला। तो ये कितना है? ये देखिए 50 ग्राम, 540 कैलोरी पर। यस, ये आ गया 540 कैलोरी पर ग्राम। यहाँ पर देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं ना यहाँ पर? अब देखिए ये कितना है? 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, 5 4 20, 25 27, तो इतना जो है कैलोरी। तो पहली बात तो इतना है, हो जाएगा ना? 27,000 है, वो 20,000 है, मतलब ये तो पक्का हो गया। कौन चेंज हो गया? नहीं, स्टीम जो है वाटर में गई, उस हीट को यूज़ इसने किया। बोलो हाँ, है ना? नहीं आया? इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताई पहले आपको? नहीं आया? ए भाई साहब, आ रहा है कि नहीं यार? अच्छा, बहुत दिन बाद, सॉरी भाई, मैं आप पे क्यों फोकस कर रहा हूँ? जरा ये दिन बाद लोग आते थोड़ी देर। हाँ बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? अच्छा, इतनी समझ में आई कि नहीं बताई पहले? तो आपके पास 2 वाटर मिल चुके हैं, एक कौन सा? आइस वाला, और एक इधर वाला। बोलो क्लियर? अब कहानी सुनना, बोले सुनते रहिएगा। आपके पास कुछ स्टीम वाटर बचा है क्या? उसका निकलता हूँ, क्या बोल रहा हूँ? स्टीम बचा है कि नहीं बचा है? स्टीम नहीं, सॉरी, हीट। भाई ये कितना है? 20,000 और 27,000 है, 7,000 तो बचा हुआ है ना? नहीं बचा हुआ है? ये समझ में आ गई बात? ठीक है। अब आपके पास, मैं यहाँ सॉल्व करता जाऊँगा। ये जो Q3 है क्या हुआ? देखो पहले, नहीं इसको तो पहले एक बार, ये जो है 7,000 कैलोरी हीट जो है आपके पास बची हुई है। बोलो हाँ, है ना? अभी रुकिए, कहानी ख़त्म नहीं हुई है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ तक इतना हुआ। और जो असली कहानी वो देखिएगा। पूरी आइस मेल्ट हो चुकी है, यस। कितना हीट यूज़ किया गया? 20,000। वो स्टीम कन्वर्ट हुआ तो? बोलो क्लियर है क्या? अब असली जो है चीज़ अब समझो। अब यहाँ समझते जाओ, धीरे धीरे आराम समझना। क्या ये जो वाटर में कन्वर्ट हुआ वाला आइस है, क्या अब यह अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा?
नहीं बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर को बढ़ाएगा, ये सुनना बस, एक कहानी ये बता रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाएगा। नहीं पहले पढ़ रहा है। अभी जो ये वाटर में कन्वर्ट हुआ है स्टीम, क्या होगा अभी? वाटर में कन्वर्ट हो गया है। सुनो पहले, वाटर में कन्वर्ट हो गया है। तुम कुछ पुरानी मेरी बातें याद करो, मैं कुछ सिखाया था तुमको, बता रहा हूँ ना क्या सिखाया था। जब ये 100 डिग्री वाटर में आ गया तो मैंने कहा था एक कॉमन पॉइंट लिया करो, याद करो, क्वेश्चन करवाया था कॉमन पॉइंट में, नहीं याद आया? बता रहा हूँ, बिल्कुल बताया था। ये आइस जो है कहाँ कन्वर्ट हुआ, कौन से डिग्री पे? 0 डिग्री पे। बोलो हाँ है ना? क्लियर? तो याद आया? स्टीम कहाँ कन्वर्ट हुआ? 100 के वाटर में। कॉमन पॉइंट कहाँ मिलेगा? 0 डिग्री का वाटर जो है कॉमन पॉइंट। बोलो हाँ है ना? तो अब हमने, याद आया? आप क्या करोगे बताओ, कितना ग्राम? फिर बताओ 50 ग्राम ये जो वाटर है कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस। तुम इसको कन्वर्ट करो कहाँ पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करो। आइस मेल्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्यों? चाहिए था उसको 20,000, और ये जब कन्वर्ट हुआ तो 27,000 आया, तो उसका 20 क्या उसने यूज़ किया होगा, 7 बचा ना उसके पास। बोलो हाँ है ना? नहीं आया। हमने कहा था कॉमन पॉइंट पर पचा करो, तो वाटर कहाँ, सॉरी आइस कहाँ जा रही है? 0 डिग्री के वाटर में, तो स्टीम को भी कहाँ लेकर आओ? 0 तक। अब बताओ, फिर इसने Q2 Q3 हीट रिलीज़ किया, कितना हो जाएगा? MS डेल्टा T। तो Q3 इक्वल टू क्या हुआ? M कितना हुआ? 50 ग्राम, S वाटर का 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और ये आ गया 100। बोलो हाँ है ना? अगेन इसने हीट रिलीज़ किया होगा, कितना? 5,000। 50 कैलोरी। सही है क्या? 5। बोलो हाँ है ना? इतनी कैलोरी और आई। अरे बोलो यार, नहीं आया क्या? अब मुझे बताओ, अब कहानी सुनना, हो गया? अरे बोलो यार, पहले कितना रिलीज़ किया उसने, 27,000। अब कितना रिलीज़ किया, अब कितना हुआ? 32। बोलो यार, और उसमें से ये क्या किया इसने? 20 यूज़ कर लिया। स्टीम वाटर में आया, 100 वाटर में, फिर 0 वाटर में आया। बोलो, ये जो आइस था वो 0 आइस पे था, 0 वाटर में आया, यहाँ मिले। तो इसने कहा भैया मुझे चाहिए कितना? बोलो, उसने बोला 20,000। तो वो तो भाई यहाँ है ना, तो यही ना मिलोगे। तो वहाँ से स्टीम से पहले के बेचारा क्या हुआ? वाटर में आया बेचारा गरीब, फिर वाटर से कहाँ आया? 0 वाटर में आया। तो कितना हुआ उससे? 32,000 रुपये लेकर आया। बोलो हाँ है ना? और भाई साहब ने कितना मांगा? तो बोले ले छोटे भाई ले जा। बोलो हाँ है ना? बचा क्या? 12,000। दोनों जाएंगे विदेश। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब सुनो, तो कंटेनर के अंदर, थोड़ा आगे पीछे लिख रहा हूँ मैं। अब बताओ, इस कंटेनर के अंदर जो है 2 लोग बचे, एक तो ये वाला पानी बचा और ये 50 ग्राम, मतलब अब कंटेनर में बच गया 300 ग्राम ये जो है वाटर बचा हुआ है। बोलो हाँ है ना? और 0 डिग्री सेल्सियस बचा हुआ है, और पैसा कितना बचा है? 12,000। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? अब जो 12,000 पैसा बचा है, दोनों भाई जो है लेकर कहाँ जा रहे हैं? विदेश। बोलो हाँ या ना? यस। तो अब क्या हुआ होगा? इन्होंने अपना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से अब बढ़ाना चालू किया होगा। नहीं आ रहा क्या? तो ये जो Q4 है, Q4 ये हो जाएगा MS डेल्टा T। तो ये हो जाएगा T माइनस 0, 0 से T, ये SW, ये कितना आ जाएगा? 12,000, 12,000। M कितना है? 300, और ये कितना है? 1। बोलो हाँ है ना? और ये कितना है? T, आंसर डिग्री सेल्सियस में आएगा। 1 2 कट गए, 3 4 जा, ये आ गया 40 डिग्री सेल्सियस। यानी जो कंटेनर है उसमें 300 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा, और 40 डिग्री सेल्सियस पे होंगे। नहीं आएगा समझ में? सिखाया था मैंने, कॉमन पॉइंट सिखाया था, कॉमन पे आया करो। चलो कॉपी करो। नंबर क्या है इसका? 40। बिल्कुल, देखो बार बार मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई साहब। वाह, हाँ जल्दी करें सारे ऑप्शन यही तो आ रहे हैं। भाई, क्वेश्चन ही सेम है ना। मतलब अगर देखा है तो मैंने कैलोरीमेट्री में क्वेश्चन यहाँ का चेंज कहाँ किया हमने अभी तक?
भाई क्या करें, इतनी प्रैक्टिस करवानी पड़ी था, क्या कोई दिक्कत ना। जेईई एडवांस में कैसे आते हैं, मतलब उसमें तीनों मिक्स कर देते हैं? बेटा जे एडवांस जान दिया, अब मेंस पे आ जाओ, आप बहुत हो एडवांस पर बेहोश पड़ी रहोगी बिना वजह का। सर तो नीट पेपर दे रही हो, 0 नंबर ला रही हो। हाँ सर, मैं तो पूछ रही थी। सॉरी, माइनस में। हाँ, माइनस में है। एडवांस कर दोगे पता नहीं कितने माइनस आ जाएंगे, ज़िंदगी भर माइनस प्लस कर नहीं कर पाओगी। ऐसा मालूम कोई एक इंटरव्यू टाइप का होना चाहिए। कैसा लगा आपको पहली बार निगेटिव मार्क्स लाकर, वो कैसा महसूस कर रहे हैं? वो जो पूछ रहा होगा वो उसको पहले उठा के बोले आपको पटक के पीटने की इच्छा हो रही है। हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा। हाँ, 3 को 37, 38, 39 सिर्फ पढ़ूंगा, रीड करूंगा, क्योंकि आपको अभी बोर्ड पे करवा रहा था ये क्वेश्चन। हो गया। देखिए 37, 38, 39 एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग पार्ट्स में। 37, 38, 39 हो गया। देखिए 37 क्या बोल रहा है, 1 ग्राम ऑफ स्टीम। यहाँ कितने ग्राम स्टीम था? 50 ग्राम, वहाँ 1 ग्राम हो गया। सुन ली, मैं करवाऊंगा, नीचे बोल रहा हूँ। 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड एन इक्वल मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस आर मिक्सड। मतलब 1 ग्राम क्या है? आइस भी है। करें द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इन स्टडी स्टेट विल बी, और पहला पूछा है और बात समझ आ गई क्या? और नीचे वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। नीचे वाले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 6 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इफ द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एंड आइस आर, क्वेश्चन तो पहले मालूम है। देन फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है, बोलो हाँ है ना। अगला है इन द अबव क्वेश्चन द मिक्सचर कंटेंट्स, कितना ग्राम क्या क्या है, बोलो क्लियर है क्या? अब आपके पास ऑप्शन है कि 37, 38 में से करवाना कौन सा है, मुझे दोनों करवाना पड़ेगा। कौन सा करवाऊँ? 37 करवाऊँ। मुझे लग रहा है दोनों ही करवाने की इच्छा होगी। अब बताइए 37 क्या कह रहा है बेटा? देखो चलो, एक ऐसे रफ डायग्राम पहले सुनो तो यार। ये डालेगा शी, क्या रहा है? वाओ, 1 ग्राम स्टीम आ गई। आइस कितना है? आइस है बेटा, आइस है। हाँ ये आइस है बेटा। हाँ अरे बाप रे, थोड़ा आइस का प्रॉपर तरीके से जम नहीं पाई तो थोड़ा आड़ा टाइप की हो गई है ना, चिंता मत करिएगा। बोलो क्लियर है क्या? 1 ग्राम पहचान गई आप अपने को, है ना? ठीक है, इधर देखिएगा, क्लियर है बेटा? हम समझिए, हक्का लगाते हैं। बच्चा पढ़ी, ये बताओ 1 ग्राम जो आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, पहले वो कहाँ जाना पसंद करेगी? 0 डिग्री वाटर पे। बोलो हाँ ना। तो भैया बोलेगी भाई मैं कुछ पैसा दो, बोले तो हीट दो, तो वो जाएगा ml, ठीक है।
m कितना हो गया 1 ग्राम। बात समझिए, अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 80 कैलोरी पर हाँ, ये जो है 80 कैलोरी पर बोलो ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसल, तो बोलेगा भैया मुझे 80 रुपया दे दो, हम चेंज हो जाऊंगा। बोलो, नहीं आया। उधर कौन बैठा है? स्टीम। तो 1 ग्राम, सुनिए पहले, मैं सुनिए पहले, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बोला ना। 1 ग्राम स्टीम, समझिए बेचारा अच्छा खासा 100 डिग्री सेल्सियस पे था। वो बोलेगा ठीक है बाबूजी ले लो पैसा। Q2 बोलो हाँ है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगा। बोलो पैसा लो, लो भैया पैसा। बोलेगा ml। इस बार जो m है वो तो 1 ग्राम है, लेकिन स्टीम की बात हो रही है तो बोलेगा, देख रहे हैं बहुत बड़ा भाई है, अच्छा इंसान है, मांग है सिर्फ 80 रुपये की, लेकिन देख रहे हैं भाई साहब को, लो 540 रुपया ऐस करो। बोलो हाँ है ना। सुनिए पहले अभी, तो ये तो पक्का हो गया कि स्टीम पूरा अगर कन्वर्ट हो जाए वाटर में तो इतना दे देगा। रुको अभी रुको, मगर ऐसे क्वेश्चन में कहाँ आया करो, कॉमन पॉइंट पे। अब जो ये है 1 ग्राम जो स्टीम है, बोलो हाँ है ना, कितने स्टीम थोड़ी है, वाटर है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, माफ़ी चाहूँगा। वाटर कितने डिग्री पर? 100 डिग्री सेल्सियस पे है, वो कन्वर्ट होगा किस पे? Q3 कितना? 0 वाटर पे। बोलो हाँ है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगा। तो अगेन कॉमन पॉइंट लेते हैं ना, कॉमन पॉइंट, अगेन हीट रिलीज करेगा। तो MS डेल्टा T, M के नाम पर 1 ग्राम, S के नाम पर 1 कैलोरी डिग्री सेल्सियस, और ये 100। तो ये भैया ये हो गया, कितना हो गया? 100 कैलोरी। अब दोनों मिल गए, वो उधर से इधर आया था, इधर से इधर आया। बोलो अब उसने बताओ तो कुल पैसा कितना हुआ था? Q2 प्लस Q3 640 रुपया। बोलो हाँ है ना। ये बड़े भैया जो है पैसा लेकर आ गए, स्टीम से कन्वर्ट होकर वाटर, वाटर से यहाँ आ गए। यहाँ कौन मिल रहा है उनको? छोटे भैया। कितना मांगा छोटे भैया ने पैसा? 80 रुपया। बोले लो, अब बताओ कितना पैसा बचा? अरे बोलो यार 640 में से कितना माइनस कर दीजिए? 80 रुपया माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 560 रुपया बचा। बोलो हाँ है ना। अब देखिए, अब दोनों भैया साथ में हैं, इधर वाले वाटर साथ में हैं, नहीं है क्या? अब पैसा बच गया, लोग जा रहे हैं मेला देखने, अपने यहाँ मेला लगा भी है, मेला देखने झूला झूले जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? अब यहाँ पर जो कंटेनर है, ये देखिए दोनों भैया बैठ गए, कितने ग्राम भैया बैठे हैं? यस 2 ग्राम, क्या बताइए? वाटर। कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। पैसा कितना है भैया के पास? हाँ ये देखिए, तो 560 कैलोरी पैसा लेके चले। ठीक है, कितने भैया? बोलो 2 ग्राम भाई हैं भैया। बोलो S कितना हो जाएगा? 1 कैलोरी पर ग्राम। बोलो पता नहीं दिख रहा हो नहीं, डिग्री सेल्सियस। यस, और T माइनस 0, अपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, ये सब कट गया, ये आ जाएगा 18। सही है क्या? कितना आ रहा है? 280। रुको 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 रुको, रुकना ही पे। अब दिमाग लगाओ, T कितना आ गया भाई साहब? लेकिन 100 पे जाते जाते तो ये बॉल में चालू हो जाएगा। यस या नो? यस। नहीं रुको, यानी कुछ पार्ट क्या हुआ, स्टीम में गया। अब मैं इधर लिख रहा हूँ, लिखना पड़ेगा अपने। बोलो क्लियर है क्या? अब ध्यान दो, यहाँ देखिएगा भाई, जो आगे पीछे देख लीजिएगा अपना। बोलो क्लियर है क्या? इसका मतलब ये है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कि पहले ये जो 2 ग्राम ये जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, पहले वो पहुँचेगा 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। बोलो हाँ है ना। पैसा कितना है उसके पास? 560 है, तो वही यूज़ करेगा। तो अब बताओ, तो वो जो है सुनिए कितना है? Q1 2 3 कितना हो चुका है? 5 हो चुका है। Q6, अरे बोले यार कितना? 2 ग्राम इंटू S1
इंटू 100, यानी Q6 जो हुआ कितना हुआ 200 कैलोरी। बोलो हाँ है ना। यानी जो 2 ग्राम जो पूरा वाटर था वो कहाँ चला गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। कितना पैसा यूज़ किया था 560 में से 200 यूज़ करेगा, अभी कितना बचा है 360 बचा हुआ है। और कंटेनर के अंदर देखा जाए तो ये जो है 2 ग्राम क्या है बोलो वाटर है और टेम्परेचर है इस समय 100 डिग्री सेल्सियस। बोलो क्लियर है क्या। बचा कितना है 360 बचा हुआ है। तो कुछ 2 ग्राम में से कुछ ग्राम क्या हो जाए कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं आया क्या। तो हम मान लेते हैं m ग्राम कन्वर्ट हुआ। बोलो हाँ है ना स्टीम में। तो m इंटू एल बोलो हाँ है ना किसका स्टीम का। पैसा कितना यूज़ हुआ है 360। तो यहाँ से जो m आएगा वो 360 अपॉन ये आ जाए 540, ये कट गया। बोलो है ना 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 8 जा, सही है क्या 6 2 जा 6 3 जा, अप्रॉक्स 0.67 आ रहा है ना। इतना ग्राम क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। था कितना 2 ग्राम। तो क्या हुआ बताओ 2 माइनस 0.67 करोगे तो उतना ग्राम वाटर बचा होगा और बाकी सब कहाँ कन्वर्ट हो गए होंगे स्टीम में। और जो टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। नहीं पहले पढ़ा क्या नहीं आया यार। चलो लिखो $37। हाँ देख रहे हैं क्या पूछ रहा है। हाँ तो टेम्परेचर पूछ रहा है। तो टेम्परेचर कितना हो चुका है 100 हो चुका है क्योंकि भाई कितना है 0.67 स्टीम में कन्वर्ट हुआ है और बाकी 2 माइनस 0.67 क्या है वाटर बचा हुआ है और जो टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। वही सबने पकड़ लिया पॉइंट को। बोलो क्लियर है क्या भाई 100 पर ही तो बॉयल हो गया यार वो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस आगे पीछे लिखा हुआ है आप समझ के लिखिएगा। क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पॉइंट टू पॉइंट समझिए। समझदार इंसान वो बेटा इस पर ध्यान दिया तेरे नंबर तुझे शायद समझ में नहीं आ रहा बच्चों। नहीं मैं अपने बारे में बता रहा हूँ उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा शायद मेरी बात। गाना गाना पड़ेगा क्या से क्या हो गया देखते देखते है ना। हाँ आजकल ये गाने याद आ रहे होंगे है ना आप लोग को। सभी लोग का आजकल ही चलता है ना। पहले 10 से 11th में आ गए तो कुछ और था पढ़ते पढ़ते क्या से क्या हो गया देखते देखते। तुम्हें चाहा था मिल कोई और रहा है। मैं नीट को चाहा था है ना नीट को चाहा था नर्सिंग मिल रहा है। नहीं पढ़ेंगे तो यही होता है ना बेटा। एम्स को चाहा था प्राइवेट कॉलेज मिलने की वो लग रही है। वो तो मैं इसलिए बोल देता हूँ ना आप लोग को जाकर ना होता है ना दिल के आर पार हो जाए। रिजल्ट के दिन जो है रिजल्ट आ जाएगा जब फ़ोटो सेशन चल रहा होगा मैं ऐसे कोने में खड़ा रहूँगा आप जो अपना अच्छा बड़ा सा स्पीच दे रहे होंगे हमने बहुत मेहनत किया वगैरह वगैरह और मैं कोने में बैठ गया अच्छा कितना मेहनत किया सबको मालूम है। सुना सुना कि मुझे पाप चढ़ गए। चलो बच्चा बड़ी तो ये 38 वाला मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे है ना। अब देखिएगा अगर आपने टच ही नहीं किया अभी तक है ना। ग्राफ क्यों नहीं हो जाता है
बता दूंगा यार आप क्या अभी, नहीं 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 वो मैं अलग सिखाऊंगा, पूरा ग्राफ ही सिखाऊंगा अलग से, भी नहीं ऐसे तुक्काबाजी वाला काम नहीं करूंगा एक भी। चलिए अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है, हाँ आप 33, 34, 35 एक साथ पढ़िए। 33, 34, 35 एक साथ पढ़िए। 33, 34, 35 एक साथ पढ़िए। थर्टी थ्री, 34, 35 क्या हो गया? मेरी बेटा राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है जो मेरे खुद नहीं पढ़ने पड़ती। आप राइटिंग से मतलब मत रखिए, क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उससे शिकायत तो बात करिए। आइए बेटा, वो लाल लाल अच्छा लगा, मिटा दिया मैंने। हो गया मेरा देखो। आइए अब देखिए 33 में पढ़ता हूँ, एक बार सुनिए ध्यान से। 50 ग्राम ऑफ आइस, मैं तीनों क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 50 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree Celsius are put into 125 gram of water at 20 degree Celsius in a calorimeter of negligible heat capacity। जो ये नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी बोलते हैं, मतलब यहाँ वाटर इक्विवेलेंट की बात नहीं हो रही है। जो कंटेनर है वो हीट वगैरह नहीं ले रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो वो प्लास्टिक टाइप की कोई चीज़ है, बोलो हाँ है ना, ऐसा समझ सकते हैं। कर व्हेन द सिस्टम हैज़ रीच्ड इक्विलिब्रियम हाउ मच ऑफ द आइस रिमेन्स। ठीक है, क्लियर है क्या? मतलब आप पता करना है कि उसमें कंटेनर में आइस बचा है कि पूरा का पूरा क्या हो गया, मेल्ट हो गया, वो बात कर लेंगे अभी। 34 क्वेश्चन है, अ कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास। देखिए बोलूँ, अ कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 60 ग्राम कंटेन्स 400 ग्राम ऑफ वाटर एट 38 डिग्री सेल्सियस। व्हेन 158 ग्राम ऑफ आइस इज एडेड द टेम्परेचर फॉल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। आगे लिखा हुआ है द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस विल बी, पूछ रहा है इफ़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इज 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। बड़ो क्लियर है क्या? इसका पढ़ो आखिरी क्वेश्चन 35 नंबर। अ कैलोरीमीटर, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑफ वाटर इक्वलेंट 50 ग्राम क्लोज ब्रैकेट कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर एंड 50 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आगे 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट। द फाइनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम विल बी। ओके जेंटलमैन, तो अब फिर 33 की बात करने जा रहे हैं। फिर से एक बार देखो, लिखा है 50 ग्राम ऑफ आइस, बोलो क्लियर है क्या? अब इसको एक बार बताइएगा क्या लिखा हुआ है 33 प्लीज़। समझ में आया क्या बोला मैंने? अब देखो इधर बेटा, बच्चा देखो, यहाँ पर ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर है, कितना आइस है इसके अंदर? 50 है ना। देखो ये कंटेनर है, देखो बेटा ये आइस है, ये खाली नहीं है, ये आइस है। कितना ग्राम है बेटा? 50 ग्राम, सॉरी कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री। जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। कितना क्या मिला रहा है इसके अंदर? 125। इसको मिला रहे हैं 125। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे देख लेता है, कोई दिक्कत नहीं। ये है, बोलो क्लियर है क्या? ये क्या है? पानी। पानी। वाटर है कितने डिग्री पर? 125 ग्राम 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस है, 125 डिग्री से है। हाँ अरे ठीक, गलती हो गई भाई साहब, वही तो मैं कह रहा हूँ, गुस्सा क्यों हो रही है? हाँ अब सुनिए, हमने हमेशा बताया था कॉमन पॉइंट पाया जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। इधर आओ, ये बताओ, ये जो 50 ग्राम आपका आइस है, जब ये 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होगा तो ये हीट मांगेगा, हीट मांग रहा होगा। तो बोलेगा भैया मुझे हीट चाहिए, तो आपने कहा ठीक है भाई बता कितना चाहिए, पैसा होगा तो बात करेंगे। सुनो पहले बात, तो 50 ग्राम Q इक्वल टू ml, ये L के नाम पर आ जाएगा 80 कैलोरी पर बोलोटा ग्राम।
एक कट गया, तो Q1 इक्वल टू हो गया 840, 4000 कैलोरी उसको हीट चाहिए। ये बताओ वाटर कहाँ बैठा हुआ है? 20 डिग्री पर। उसे कहाँ ले जाना पड़ेगा? 0 डिग्री पर। तो ये जो 125, ध्यान देना बेटा, ग्राम क्या है आपका? वाटर। ये है 20 डिग्री सेल्सियस। पहले तो कॉमन पॉइंट पे ले जाओ, 0 डिग्री के वाटर में ले जाओ, तो उस समय यह हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा। एग्री? चलो आप दोनों पे क्या दोनों कॉमन पॉइंट मिल जाएंगे ना। तो यहाँ पर ये हो गया Q इक्वल टू MS डेल्टा T, ये ना, हाँ। तो Q2 इक्वल टू M के नाम पर 125 ग्राम, S के नाम पर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और ये 20 डिग्री सेल्सियस, 20 माइनस 0। मेरे हिसाब से ये जो Q2 है ये मल्टीप्लाई 250, 0, देख लो इतना जो है कैलोरी। यहाँ कितना था? देखो अब दिमाग लगाओ, उसे चाहिए कितना था? उसे 4000 चाहिए था, और उस दे कितने रहा है? मात्र 0 डिग्री पे जो आइस है, अगर वो 0 वाटर में कन्वर्ट होगी, बोलो हाँ है ना, तो उसे 4000 कैलोरी हीट चाहिए। और जो 20 डिग्री सेल्सियस का क्या है अपने पास? जो वाटर है, जब वो 0 वाटर पे आ रहा है तो मात्र कितनी हीट रिलीज कर रहा है? मतलब उतनी हीट रिलीज कर ही नहीं पा रहा जिससे पूरी आइस क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए। नहीं आया? बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? ये तो पक्का हो गया कि पूरी आइस तो मेल्ट होने वाली नहीं है। पहले पड़ गया? इतनी कहानी समझ में आ गई? बात समझ में आई? नहीं आई? अब सुनना, कहानी समझ आ करो बात को। तो हम ये सपोज करते हैं बेटा कि m ग्राम जो आइस है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, वो 0 डिग्री सेल्सियस के, बोलो, वाटर में कन्वर्ट हो रही है। बोलो हाँ ना? तो हीट मांगेगी, तो हीट कौन देगा? ये जो वाटर 20 से कहाँ गया है? 0 पर गया है, इतनी हीट रिलीज़ की है, वो हीट बोलेगा तुम ले लो। अरे बोला है ना, सब लोग कहाँ मिल रहे हैं? सब लोग 0 डिग्री पे मिल रहे हैं। तो पूरी आइस मेल्ट होने के लिए चाहिए 4000। बेचारा वाटर 20 पे था, वो 0 पे आया, तो उसने कितना रिलीज़ किया? सिर्फ 2500, और मांग कितना रहा था? 4000। बेचारे के पास था ही नहीं, कहाँ से दे देगा वो? तो बोले भाई जो है तो ले जा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि पूरा इसने रिलीज़ कर दिया अपनी हीट, और ये क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? ML। तो ये Q हो गया, ML हो गया, और L के नाम पर कितना हो जाएगा? 80। बोलो क्लियर है क्या? कैलोरी पर ग्राम। बोलो। तो यहाँ पर जो ये M है 2500/80, ये ख़त्म। 8 जो है 8 3 ज़ा 24, 1 10, तो 8 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा ग्राम। मतलब 30, बस ना बेटा, 31.25 ग्राम जो आइस से मात्र वही मेल्ट हुई थी। कितनी? तो अब मुझे एक चीज़ समझाओ, जरा देखो पहले तो जो आइस बची हुई है वो कितना होगी? 50 ग्राम में से आप माइनस करोगे 31.25 माइनस करोगे, कितना आया? 75, 19 नहीं आएगा, 18 आएगा। 18 पॉइंट आएगा। 18 पॉइंट क्या हो जाएगा? 7, 18, और सही है, सही है, सही है। 18, 19, हाँ सही है। बोलो, ये बताओ 18, इतना जो है क्या बचा है उसके अंदर? आइस बचा हुआ है। यानी इस समय कंटेनर में क्या क्या बचा हुआ था? अच्छा, आइस है 18.75 ग्राम, ये क्या है? अपना आइस है। बोलो हाँ है ना? और उसके बाद 31.25, तो वो आइस है जो मेल्ट हुई है। और पहले से कितना आइस पड़ी हुई थी? सॉरी, वाटर कितना पड़ा हुआ था? 125। तो 125, देखो 125 और 31.25, इतना वाटर है उसके अंदर। तो ये हो गया ये 2 6 5 1, यानी जो वाटर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरी बात को? वाटर जो है 156.25 ग्राम जो है क्या है? वाटर है। और इस समय जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है।
आया कि नहीं आया? प्लीज़ कॉपी। तो इसमें कोई ऐसा नहीं, आप देख रहे हैं एक ही जो फॉर्मूला सेट है वही बार 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 इधर उधर घूम रहा है। आरी बात समझ में? क्या ज़्यादा पे नहीं करना है अपने को, ठीक है ना? जल्दी करिए प्लीज़।